Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Nancy. So in today's video, I'm going to share the complete experience of the ring light which I have been using from past 6 months. तो यहाँ पर मैंने जो रिंग लाइट ली है वो डिजिटेक की ली है, सेम ब्रांड का ही ट्राइपॉड लिया है। तो हमारे पास जो नॉर्मल जो ट्राइपॉड होता है जिसे हम कैमरे के साथ यूज़ करते हैं वो ट्राइपॉड हम रिंग लाइट के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी भी तरह की जो शूटिंग लाइट्स होती हैं उसके साथ हम वो ट्राइपॉड कैमरे वाला यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो यू हैव टू परचेज दैट सेपरेटली। मॉडल नंबर मैंने यहाँ पर जो परचेज किया है वो है DRL 18HC9। तो 18 इंच इज द डायमेंशन ऑफ द रिंग लाइट और 9 फीट का जो ट्राइपॉड है वो है, मतलब वो पूरा ओपन होने के बाद 9 फीट टॉल हो जाता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्लीट अनबॉक्सिंग। सेकेंड, द थिंग्स यू मस्ट चेक आफ्टर योर रिंग लाइट हैज़ अराइव्ड, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आ जाए ये सारी चीज़ें तो आपको देखनी ही है। नेक्स्ट वी विल लुक इनटू द कंप्लीट फंक्शनैलिटी और किस तरह से आप जब वीडियो शूट करें किन चीज़ों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वी विल लुक इनटू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स एंड इन द एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ बोनस टिप इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट अ सिंगल पेनी इन एनी काइंड ऑफ रिंग लाइट और लाइट सेटअप, स्पेशली यदि आप एक बिगनर यूट्यूबर हैं और बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। नाउ लेट्स जंप इनटू द मेन कंटेंट ऑफ द वीडियो। तो अब हम करते हैं डिजिटेक की रिंग लाइट की अनबॉक्सिंग और यहाँ पर रिंग लाइट और स्टैंड एक साथ एक ही बॉक्स में आते हैं। तो यहाँ पर ट्राइपॉड के साथ कोई भी कवर नहीं आया था, तो अब हम अपना ये जो रिंग लाइट वाला बॉक्स है इसे ओपन करते हैं। तो रिंग लाइट इस तरह की ब्लैक कलर के कवर में आती है और साथ में आपको मिलता है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। रिंग लाइट को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर मिलती है केबल और एक यहाँ पर मोबाइल होल्डर भी साथ में मिलता है और मोबाइल होल्डर को रिंग लाइट में कनेक्ट करने के लिए जो भी अटैचमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी इसी के साथ आते हैं। सो दिस इज हाउ द फाइनल रिंग लाइट लुक्स। तो ट्राइपॉड को पूरा एक्सटेंड करने के बाद इट बिकम 9 फीट टॉल एंड इट इज परफेक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ शूट। अब हम इस रिंग लाइट के सारे फीचर्स देख लेते हैं। तो रिंग लाइट को ट्राइपॉड पर फिक्स करने के लिए यहाँ पर ये जो नॉब दिया हुआ है इसको रोटेट करना होता है। और यदि आपको रिंग लाइट की डायरेक्शन को सेट करना है तो उसके लिए यहाँ पर जो ऊपर की साइड नॉब दिया है इसको पहले तो लूज करना है, फिर डायरेक्शन को सेट करना है और डायरेक्शन सेट हो जाने के बाद दोबारा से जो नॉब है उसको टाइट कर देना है। तो रिंग लाइट का जो पीछे का सेक्शन है इस तरह से है और यहीं से हमें इसे ऑपरेट करना है। तो रिंग लाइट को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ये वायर दिया हुआ है। यदि आपको इसकी लेंथ शॉर्ट लगती है तो आप एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं। और फिर पीछे की साइड दिया हुआ है ये ऑन ऑफ बटन। ऊपर की तरफ यहाँ पर 2 कंट्रोल्स दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से आप लाइट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं और साथ में इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हैं। यदि आपको पावर कॉर्ड ऑन करके इसे यूज़ नहीं करना है तो यहाँ पर बैटरीज का भी ऑप्शन है। एक्सटर्नल बैटरीज आप यहाँ पर दोनों तरफ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली 2 कलर सेटिंग्स मिलती हैं। पहला होता है एकदम येलो विच इज़ वार्म और दूसरा होता है वाइट लाइट विच इज़ कूल। तो यहाँ पर यदि आप कंट्रोल को वाइट और येलो के बीच में सेट करते हैं तो एक कॉम्बिनेशन कलर मिल जाता है और ये जो कॉम्बिनेशन कलर है ये मैक्सिमम शूट्स के लिए बहुत ही परफेक्ट रहता है। बहुत एक्सट्रीमली येलो भी नहीं लगता और एक्सट्रीम वाइट भी नहीं लगता है। साथ में यहाँ पर ये कैमरा वगैरह फिक्स करने के लिए स्पेस दी है और 2 माउंटिंग ब्लॉक्स भी अवेलेबल हैं। एक ब्लॉक नीचे है और दूसरा ऊपर की तरफ है। इस लाइट के साथ यहाँ पर आता है एक ये मोबाइल होल्डर और साथ में एक अडेप्टर। तो इस अडेप्टर को यूज़ करके आप कैमरा को भी यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, साथ में मोबाइल को भी फिक्स कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर अपना मोबाइल होल्डर फिक्स करके दिखा रही हूँ। सो या दिस इज हाउ यू कैन फिक्स योर फोन ओवर हियर एंड शूट योर कंटेंट। जैसे ही रिंग लाइट आपके पास आ जाती है वैसे ही आप इसके जितने भी सारे फीचर्स हैं वन बाय वन करके सारे टेस्ट करें और जो फीचर्स हैं वो आपको अमेजोन पर डिजिटेक का जो रिंग लाइट आपने परचेस किया है उसके डिटेल्स में मिल जाएंगे। मैंने इस रिंग लाइट को टोटल 2 बार रिप्लेस किया है। तो फर्स्ट टाइम जो रिंग लाइट आया था उसका जो ट्राइपॉड है उसका शॉक एब्जॉर्प्शन स्प्रिंग काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, एकदम से ऐसे धम से नीचे गिर जाता था। जब सेकेंड टाइम मेरी रिंग लाइट आई तो क्या हुआ कि फर्स्ट 2 डेज तो बहुत अच्छे से चल रही थी एंड 2 दिन के बाद ही उसकी जो लाइट है रिंग लाइट एक्चुअल वो एकदम से फ्लिकर करने लग गई। मैं आपको उसकी कुछ फुटेजेस दिखाती हूँ, मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया था। तो रिटन
विंडो क्लोज होने के पहले आप इसे बहुत अच्छे से टेस्ट करिए। आई वुड सजेस्ट यू कि यदि आप कोई शूट भी नहीं कर रहे हो उस टाइम पीरियड में, तो रिंग लाइट को आप थोड़ी देर डेली बेसिस पर इसे ऐसे ही खाली चलाकर छोड़िए, जिससे जो फ्लिकरिंग वाला इशू है ये सब आपको पता चल जाए। एंड ट्राइपॉड तो आप एक बार में वैसे भी टेस्ट कर सकते हैं। अब मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस और टिप्स शेयर करने वाली हूँ इस रिंग लाइट के साथ, जो आपको भी बहुत काम आएंगे वीडियो शूट करते वक्त। यदि आप स्पेक्स लगाते हैं और रिंग लाइट को जस्ट सामने रखकर शूट करते हैं तो आपके ग्लासेस में कुछ इस तरह की रिंग्स बन जाती हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं वीडियो में पोस्ट प्रोडक्शन के बाद। देन आई विल सजेस्ट यू कि रिंग लाइट को आप इस तरह से साइड में रखकर शूट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके ग्लासेस पे रिंग्स नहीं बनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम रिंग लाइट को साइड में रखते हैं तो हमारा जो सेकंड हाफ है फेस का वो थोड़ा सा डार्क दिखने लगता है, और यदि फेस के जस्ट सामने रखते हैं तो फेस बहुत ही ज़्यादा ब्राइट तो दिखता है, लेकिन आंखों पे स्ट्रेन आने लगता है, हेडेक होने लगता है यदि बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको रिंग लाइट को फेस करना है। तो इन दैट सिनेरियो आप रिंग लाइट को इस तरह से सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सेटअप है और पोस्ट प्रोडक्शन जो फाइनल फुटेज आती है वो बहुत ही अच्छी लगती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है लाइट आपके फेस पर। अब हम रिंग लाइट की धीरे धीरे कलर और इंटेंसिटी दोनों चेंज करेंगे। तो यदि आप एक सिंगल रिंग लाइट यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा कलर वाइट और वार्म के बीच में रखिए, और इंटेंसिटी आप हाई रख सकते हैं, उससे ओवरऑल वीडियो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो यही है इस रिंग लाइट का कि आप दिन की किसी भी टाइम पर अपना वीडियो शूट कर सकते हैं। तो यूजुअली जब हम यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, अभी कोई भी कंटेंट क्रिएशन के लिए वीडियो शूट करना स्टार्ट करते हैं, तो दिन की जो धूप होती है, डे लाइट, उसका वेट करते हैं और उस विंडो के पास बैठकर वहाँ पर शूट करते हैं। मैं भी ऐसा ही करती थी, बट यूजुअली मैं वीकेंड पर ही शूट करती हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि दिन में मेरे पास शूट करने का टाइम ही नहीं होता है, तो उस केस में मेरे वीडियो कभी भी शूट ही नहीं हो पाते थे पास में। तो अब इस रिंग लाइट की वजह से मैं आराम से शाम के वक्त भी वीडियो शूट कर सकती हूँ, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। तो नेक्स्ट इसका पॉजिटिव पॉइंट है इसकी पोर्टेबिलिटी। तो इसको आप आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और सेकेंड चीज़ ये है कि आपको कोई स्पेसिफिक स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर आप पूरा सेटअप हमेशा क्रिएट करके रखें। जब आपका काम हो जाता है, शूट खत्म हो जाता है, तो आप इसको आराम से पैक करके कबर्ड के अंदर रख सकते हैं। और यदि आप 18 इंच की रिंग लाइट से छोटी रिंग लाइट के साथ जाते हैं तो रिंग लाइट की जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही डिसीजन। तो अभी के सिनेरियो में डिजिटेक की रिंग लाइट के साथ रिमोट भी मिलने लगा है, बट मैंने जब परचेस की थी तब रिमोट नहीं था। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि रिमोट की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, तो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे आज तक कभी भी रिमोट की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि काश रिमोट होता, बिकॉज मैं एक सिंगल लाइट इंटेंसिटी और सिंगल कलर कॉम्बिनेशन से ही पूरा वीडियो शूट कर लेती हूँ। बट इन केस इफ यू नीड दैट यू कैन गो विद द रिमोट वर्जन ऑल्सो। सो ऑल टुगेदर इस रिंग लाइट के मल्टीपल यूजेज हैं। आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए तो कंटेंट शूट कर ही सकते हो। उसके अलावा यदि आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, सेशंस रिकॉर्ड करते हैं, लाइव सेशंस लेते हैं, उन सभी के लिए, हर टाइप की मीटिंग्स के लिए भी ये लाइट काफ़ी अच्छी है। तो आप इसे प्रोडक्ट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और या फिर आपको कोई पार्लर है और आपको अपने क्लाइंट्स की मेकअप करने के बाद पिक्चर्स वगैरह लेनी है, पोर्टेबल सी लाइट चाहिए, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव पॉइंट। ये कोई वैसे नेगेटिव पॉइंट नहीं है, जस्ट अ सजेशन है। यदि आपको एक अपना स्टूडियो ही क्रिएट करना है और आपके पास एक प्रॉपर स्पेस है और परमानेंट सेटअप करना है, उस केस में आप रिंग लाइट की जगह जो सॉफ्ट बॉक्स सेटअप आता है उसके लिए जा सकते हो। द रीजन बीइंग वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक प्रोफेशनल लुक देता है और उसकी लाइट की इंटेंसिटी रिंग लाइट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब हम वीडियो के एंड पार्ट में आ चुके हैं और अब मैं आपको देती हूँ कुछ बोनस टिप। तो सबसे पहली बोनस टिप ये है कि यदि आपको इस एम्बियंस को, ओवरऑल सेटअप को और अच्छा करना है, तो आप आगे रिंग लाइट लगाइए और पीछे की तरफ यहाँ पर साइड में आप लगा सकते हैं कोई भी फेरी लाइट, RGB लाइट, या फिर कोई भी नाइट लैंप आपके पास रखा हो ना, तो वो भी आप पीछे लगा दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। कुछ मेरे पास वीडियोस में मैंने ऐसा किया हुआ है। मेरे पास फेरी लाइट है और नाइट लैंप है, तो मैं उन दोनों को कभी कभी ऐसे स्वैप करके यूज कर लेती हूँ। जो नेक्स्ट बोनस टिप है वो उन लोगों के लिए है जो कि लाइट के सेटअप में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। पहला सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि यदि आपके घर में कोई भी विंडो है या फिर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ से डायरेक्टली लाइट आपके फेस पर पड़ती है, तो आप वहाँ पर जाकर शूट करिए। आपको रिंग लाइट की मतलब कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। बस फेस आपका लाइट की तरफ होना चाहिए, फेस मतलब लाइट पर पड़ना चाहिए और कैमरा सामने होना चाहिए। दिस इज इट। उसी से काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास इवनिंग और नाइट में ही वीडियो शूट करने का टाइम है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जहाँ जिस रूम में भी आप शूट करना चाहते हैं वहाँ की आप सारी लाइट्स ऑन कर लीजिए
और कोई भी नाइट लैम्प वगैरह ले लीजिए, उसको सामने रख के और नाइट लैम्प का जो फोकस है अपने फेस की तरफ लाइए और उसके बगल में आप अपना ट्राइपॉड पे कैमरा या फिर फ़ोन सेट कर सकते हैं। ऐसा करने से सिट डाउन वीडियोस के केस में स्पेसिफिकली वीडियो की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। पास्ट में मैंने ऐसा कई बार किया है जब मेरे पास रिंग लाइट नहीं थी। तो आपको यदि सैम्पल देखना है कि वो नाइट लैम्प के बाद कैसा लगता है, तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक और सजेशन, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर you subscribe to my channel, press the bell icon to get all the future notifications and updates. I will see you soon in my next video. Till then, bye bye and take care.